दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए विज्ञान, ठीक है ना। और ये 2024 का सेट नंबर 824 आईजे, ठीक है ना। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ये पेपर है और इसमें जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं और ये 4 नंबर के और 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, सभी को आज हम इस वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार यही क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनने की दो ही कंडीशन होती है केवल। देखिए एक तो कंडीशन होती है कि जब आपका जो वस्तु है ना वो कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है। कहाँ पर होती है, अनंत पर। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि जब वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर। तो जैसे देखिए आपके पास में ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इसका सी होगा, ये क्या होगा आपके पास एफ होगा और ये क्या होगा पी होगा, ठीक है ना। तो एक केस तो ये होता है कि जब वस्तु आपकी कहाँ पे होगी, अनंत पर होगी, ठीक इधर हो गई। तो जब अनंत पे होती है तो जब प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे ही वापस चली आती है, हमें ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, ठीक है। इसी का देखिए ये दूसरा, तो दूसरी प्रकाश किरण देखिए मान लो ऐसे ये जाएगी और ये वापस ऐसे चली जाएगी, तो ये क्या है, ऐसी लगेगी ये फोकस से निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखें तो ये प्रतिबिंब क्या है, हमारा जो ध्रुव और एफ इसके बीच में आता है, ठीक है ना, ये रहता है। तो दो केस होते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक। और देखिए इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्योंकि इसमें पूछा क्या है, पहले वो देखिए आप। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको अभी बता देता हूँ कैसे बनेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, तो कि जब अभिलंब से जब दूर हटेगी तो वह सघन से विरल में आती है या विरल से सघन में आती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए अभिलंब से जब दूर हटती है, अविलंब से जब दूर हटती है तो क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। तो इसके लिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कहता कि अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब की ओर जब झुकती है तब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन गए, आपको ये याद होनी चाहिए। इसमें तो ये पूछा है अभिलंब से दूर हटेगी तो सघन से विरल में आती है, अगर अभिलंब की ओर झुकती तो विरल से सघन में आती है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, कितनी दूर बनेगा, ये सब वहाँ पर निकालना है। तो हम लोग इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो वो कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, ये तीसरा है। तो एफ बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसी से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, तो वस्तु दूरी हमारे पास में यू हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चाहे आपके पास में लेंस या दर्पण कोई सा भी, तो वस्तु दूरी हमेशा किस में ली जाती है, आपकी माइनस में ली जाती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस सूत्र से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र हमारे पास में होता है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। 1/f, एफ का मान आपके पास 15 दे रखा है, बराबर 1/v, तो ये माइनस 1/u, तो ये माइनस का है पहले से, तो ये माइनस का 30 लगा देंगे, ठीक है। 1/15 बराबर 1/v और माइनस में प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्या करें, देखिए ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यानी 1/v बराबर 1/15 और माइनस 1/30, ठीक। फिर 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 2 और माइनस, ठीक, 30 एकम 30 यानी 1 आ जाएगा। 1/v बराबर ये माइनस, सॉरी, ठीक है, तो ये 1/ कितना बचेगा, 30।
तो v बराबर आपके पास में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखिए v का मान आपका क्या आया है? प्लस आया है। कितना आया है? प्लस आया है। ठीक है ना। तो देखिए जब v का मान आपके पास में जब प्लस आया है और लेंस कौन सा आपके पास में, देखिए उत्तल है। कौन सा लेंस आपके पास में यहाँ पे? उत्तल लेंस है। और v का मान हमारे पास में कैसा है? प्लस। तो जब v का मान जब प्लस आता है तो हमारे पास में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, वो कैसा बनेगा आपके पास में? प्रतिबिंब जब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है ना। कैसा बनेगा आपके पास में? वास्तविक बनेगा। और ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनेगा। और कितनी दूरी पर बनना है? 30 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हो जाएगा 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक बनेगा। ठीक है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए इसके आगे ये पूछा गया हमें कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है, यानी कि श्वेत प्रकाश कणों को प्रिज्म से गुजरा जाता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। यानी कि प्रिज्म का जो आधार है उससे दूर कौन सा रंग होता है? तो उससे दूर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन हमें पूछा है क्या? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड। ठीक है ना। तो देखिए एम्पियर सेकंड किसका मतलब कि एम्पियर ऊपर आएगा, यहाँ पे एम्पियर सेकंड है, बट्टी में नहीं आया क्या? एम्पियर सेकंड। ठीक है ना। तो देखिए एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है? यहाँ पे होता है हमारे पास में आवेश का। किसका होता है? आवेश का। क्योंकि हमारे पास में देखिए सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। और Q हमारे पास में क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। और आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं? Q से। तो Q बराबर होता है I गुणा टी। तो I का मान क्या होता है? क्योंकि I धारा होती है तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, शॉर्ट में EMP। और टी क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होगा? आवेश का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका ये देखिए करेक्ट हो जाएगा, आवेश का। ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे 6वां दे रखा है। एक सेल से R तथा R2 दो परतों समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो और धाराएं देखिए हमें दे रखी है, उसमें से I1 I2 प्रति सेकंड ऊष्माएं H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए बार बार आया है, कई पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, अनसॉल्व पेपरों। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो H1 और H2 होगा वो हो जाता है R2 बट्टे किसके? R1 के। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? ठीक है। तो देखिए आगे हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए पूछा मीथेन का संरचना सूत्र। तो देखिए मीथेन का जो सूत्र होता है हमारे पास में क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। देखिए मेथ, तो मेथ मतलब उसमें एक कार्बन। तो देखिए इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। अब एक कार्बन किस में है? इसी में है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मेथिन कह रहा है तो एन आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड में क्या आता है? एन। तो मेथिन का क्या हो जाएगा पास में? ऑप्शन नंबर बी CH4। ठीक है ना। तो संरचना सूत्र इसका ये होता है CH4। जब संरचना बनाते हैं तो कार्बन बीच में आ जाएगा और एक एक हाइड्रोजन इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है मेथिन का संरचना सूत्र। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या है? निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। देखिए समजातीय श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर 1 है कि जो श्रेणी होगी उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? CH2 का। ठीक है ना। और सभी एक ही ग्रुप के होने चाहिए। सभी कैसे होने चाहिए? एक ही ग्रुप के। एक ही ग्रुप का मतलब क्या है? अगर वो OH ग्रुप के तो सब OH ग्रुप के होने चाहिए, अगर COOH के तो COOH के होने चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से। तो देखिए जैसे पहला में दे रखा है C2H4, CH4। तो पहली कंडीशन तो आपको चेक करनी है कि उनमें CH2 का अंतर होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, तो कार्बन तो ठीक है, एक अंतर है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ये देखिए सी, और यहाँ पे क्या है C2, यानी 1 कार्बन का अंतर है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 6 हैं, तो 2 का अंतर आ गया, ठीक है ना। तो CH2 का अंतर हमें मिल गया, इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी की देखिए यहाँ पे C2 और यहाँ पे H6 है और यहाँ पे H3 है और एक ये हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे C2 ये दोनों समान है, जबकि अंतर किसका होना चाहिए, C का, 1 कार्बन कम और 1 इधर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि जो भी हमारे पास में जो श्रेणी होगी उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 पूछा है लेड नाइट्रेट का सूत्र। देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर आगे पूछा है शुद्ध जल का pH मान। तो देखिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। आगे पूछा है एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, तो देखिए एंटीमनी हमारे पास में क्या होती है, उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु। और इसके साथ में एक और आ जाती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, आर्सेनिक। क्या आ जाती है, आर्सेनिक। क्या होती है, आर्सेनिक, ठीक है ना। अगर ये ना आए पेपर में, इसकी जगह आर्सेनिक आ जाए, तो वो भी क्या होती है, उपधातु होती है, ठीक। अब हमें देखिए ये दिया है 13 कि इसको हमें पूरा करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में जल तो यहाँ बन गया है, ठीक है। इसके बाद में और क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास में जो बन जाता है CH3COOC2H5, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, कोशीय प्रक्रम में, यानी कोशिका की जो प्रोसेस होती है उसमें ऊर्जा मुद्रा का मतलब हम कह सकते हैं किस रूप में मापी जाती है। देखिए कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा हमेशा ATP की फॉर्म में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, ATP की फॉर्म में, ठीक। इसके बाद देखिए पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव होता है किसके द्वारा, पित्ताशय के द्वारा। पराग कोश में स्थित होते हैं। पराग कोश में क्या स्थित होते हैं, पराग कोश में पराग कण स्थित होते हैं, ठीक है, पराग कण, ठीक। फिर पूछ रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किस में होती हैं, ब्रायोफाइलम में या ब्रायोफिलम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक लिंगी, देखिए ये तो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, एक लिंगी फूल का जो उदाहरण है क्या होता है, पपीता, ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है आपके पास में 120/80, ठीक, ये हो जाएगा। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए घास को कौन, बकरी, यहाँ पे ये आ जाएगा इसमें बी, ठीक है। ये तो इसके ये तो हो गए पूरे बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो 21 ये 4 नंबर में पूछा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो ये वस्तु दूरी है, तो U हमारे पास में कितना दे रखा है, 25, लेकिन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में दी जाती है, सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो ये हमारे पास जब भी आधा 1 गुना 3 गुना आएगा तो हमेशा वो आवर्धन होता है, जिसको हम m से, तो m बराबर 1/, कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना क्या क्या, देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि हमें v निकालनी है, और दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालनी है, f निकालनी है, ठीक है। ये हमें इतना निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में क्या है, u है, ठीक, और आवर्धन भी है। तो आवर्धन देखिए हमारे पास में क्या होता है, m बराबर, आवर्धन क्या होता है, m बराबर माइनस का v/u, ठीक है ना। तो m हमारे पास में कितना है, 1/2, तो 1/2 बराबर माइनस का v, और बट्टे में u माइनस का 25 दे रखा है, तो माइनस का 25, इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो 1/2 बराबर v/25, ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो 2v बराबर कितना आ जाएगा, 25, और जब हम लोग v निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/2, तो v बराबर आ जाएगा, प्लस का आएगा, सॉरी इसका भाग करेंगे तो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब ये v किसका है, प्लस का ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में v आ गया,
कितना आ गया 12.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये क्या है v है, तो ये है, तो हमारे पास में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी ये, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दर्पण से प्रतिबिंब 12.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब उसने देखिए एक और चीज़ पूछी है इसी में, क्या, देखिए जरा, दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की हमें फोकस दूरी और निकालनी, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो निकाल दीजिए। ठीक, देखिए दर्पण की फोकस दूरी कैसे निकालें। अब आपके पास में सूत्र क्या होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, दर्पण सूत्र होता है ये आपके पास, दर्पण सूत्र। ठीक, अब आप देखिए 1/f तो हमें निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v, तो v आप लोग निकाल चुके, कितना आया है 12.25। तो देखिए आप इसको 12.5, तो 12.5 लेके हम लोग इसको लेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है ना, इसको ले लेंगे, तो ये v का मान हो जाएगा 25/2, फिर प्लस 1/u, u आपके पास में कितना -25, तो यहाँ पे -25 आ जाएगा। तो देखिए 1/f बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/25 और प्लस माइनस -1/25। ठीक है ना, तो 1/f बराबर, तो ये देखिए एलसीएम कितना आएगा 25, और ये 2 में से 1 घटाना है, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/25, तो f बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सा दर्पण है, देखिए हमारे पास में उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में है, प्लस में है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो आप पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है हम इसको दूसरे वाले वीडियो में सॉल्व कराएंगे।